हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसएससी जेई क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 130 प्लस मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। उसमें भी हमने ये डिस्कस किया कि हमें नॉन टेक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान भी लो टेक्निकल आपका बहुत अच्छा है तो 100 में से अगर आप पूरे 100 भी गया, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि टेक्निकल में आपने 100 में से 100 मार्क्स लिए तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, तो हमें नॉन टेक में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो सीबीटी 1 हमें एग्जाम क्रॉस करना है और सीबीटी 2 की तरफ जाना है, उसके लिए नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से हम उसको करें, तो प्रीवियस ईयर डाटा को एनालाइज करके हम बिल्कुल समझने वाले हैं कि किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने टेक्निकल के प्रीवियस ईयर डाटा को एनालिसिस करके वीडियो बनाई है कि किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटाइज करें, प्रीवियस ईयर का पूरा डाटा लिया है और उसकी हमने लिस्ट बनाई है, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। उसी तरीके से आज हम प्रीवियस ईयर डाटा को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि कौन से पॉइंट्स में जो हमारा नॉन टेक का पार्ट है उसमें किस पार्ट को हमें ज्यादा देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर डाटा को देख के ये पता चल रहा है, जैसे ये हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया ये हमारा, और ये केमिस्ट्री है हमारा, और बायोलॉजी, करंट अफेयर्स। तो आप सबसे नीचे अगर देखो तो करंट अफेयर की बात करें तो 10 नंबर का पूछा गया, फिर 13 नंबर, 14, 15, 15। तो अगर आप एवरेज भी लेके चलो तो ये 13 मार्क्स का तो एटलीस्ट पूछा जा रहा है, एटलीस्ट 13 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। और अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि करंट अफेयर बहुत ही वास्ट है, एकदम समुद्र की तरह है। तो हम उसमें हम ऐसा क्या पढ़े कि हम मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, ये मैं डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो जैसे आप बायोलॉजी को देख सकते हो, पहले 8 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे रिसेंटली देखा जा रहा है थोड़ा कम पूछा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 6 मार्क्स का तो एवरेज देख ही चलेंगे। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप अगर देखो केमिस्ट्री में 5 5 4 2 4, तो यहाँ पे 4 मार्क्स अगर इसको दे दें, और आप देख सकते हो फिजिक्स में 5 मार्क्स का पूछा गया, फिर 4 3 3 5, तो 4 मार्क्स इसको भी दे दें, तो ये 14 मार्क्स का तो टोटल हमारा जनरल साइंस है। ये हमने एक एवरेज लिया है, कभी कभी हो सकता है वो ऊपर नीचे कर दे। तो आपका देखो जनरल साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है हमारी, वो भी अप्रोक्सीमेटली 12-13 मार्क्स की पूछी जा रही है। करंट अफेयर खुद 13 मार्क्स का पूछा जा रहा है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हैं, पहले 4 मार्क्स का पूछा गया, फिर कुछ भी नहीं पूछा गया, फिर 2 मार्क्स का पूछा गया, फिर 0 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का। इसको इतना इंपॉर्टेंस आप लीस्ट इंपॉर्टेंस की लिस्ट में आप इकोनॉमिक्स को रख सकते हो, वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। वहीं पे अगर हम देखें तो ज्योग्राफी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम करंट अफेयर और ये पूरा जो जनरल साइंस के सेक्शन के बाद बात करें तो ज्योग्राफी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में माना जाएगा, क्योंकि 7 मार्क्स का पूछा गया, फिर 9 मार्क्स का पूछा गया, फिर 9 मार्क्स का, 11 और 7 मार्क्स का। तो ये भी अच्छा खासा पोर्शन कंटेन करता है हमारा, तो अच्छे मार्क्स का ही पूछा जा रहा है। तो ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का सिलेबस कम है, क्योंकि स्केड्यूल पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, और थोड़े बहुत जो हमारे करंट अफेयर में पॉलिटी से जो हमारे आर्टिकल को डिस्कस किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सिलेबस कम है, उस हिसाब से इसका मार्क्स वेटेज बहुत अच्छा खासा है, मतलब 5-5 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो। 5 मार्क्स का तो एवरेज आप मान ही सकते हो, 5 5 6 5 6, तो मतलब 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन हर साल अप्रोक्सीमेटली पूछे जाता है। वहीं पे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारा एंशियंट भी आता है, मिडिवल भी आता है, और फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी आता है। लेकिन एक चीज देखी गई, जैसे 5 मार्क्स का पूछा गया, 5 5, फिर 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको भी एवरेज 5 मार्क्स दिया जाए, तो आप ये देख सकते हो कि मॉडर्न एरा में जो हमारा गांधीयन मूवमेंट के बाद जो हमारा रिवॉल्ट हो जाता है 1857 के बाद, जो गांधीयन मूवमेंट से हमारा पूरा इंडिपेंडेंस तक है, एक तो वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हमारा मिडिवल में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी किस तरीके से इसको हमें अप्रोच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, आप किसी भी नोट्स ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, या फिर ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर किसी भी कोचिंग के नोट्स लेते हो या फिर आप ल्यूसेंट से पढ़ते हो, तो किस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको नोट्स कंप्लीट करना है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं, नोट्स पढ़ लो, बस एक बार थॉरो रीडिंग करना है। अब उसको में खोना नहीं है, क्योंकि हमें अपने टेक्निकल को भी टाइम देना है और रीजनिंग को भी टाइम देना है। तो अगर हम बात करें नोट्स इंपॉर्टेंटली हमने पढ़ लिए, नोट्स को पढ़ने के बाद क्या करना है, आप एसएससी जेई में जो पीवाई क्यू है सबसे पहले उसको उठाओ और उस क्वेश्चंस को लगा लो। अब उसको लगाने के बाद क्या होगा कि आपने नोट्स पढ़े और आपने पीवाईक्यू लगा लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू आपके नोट्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आपको उसको क्या करना है, आपको अपने नोट्स में उनको फिर से ऐड करना है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स को भी कंसोलिडेट करना है कि और जो अपना हमारा पीवाईक्यू जो लगा रहे हैं उसको कंसोलिडेट करना, और प्रीवियस ईयर के जो डाटा है उसको पढ़ते हुए चलना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। तो उससे क्या है, आपका जो नोट्स है वो अपडेट होते रहेंगे, आपके पास जो डाटा मिसिंग था वो भी आपके नोट्स में इंक्लूड हो जाएगा, कि एंड टाइम पे आप आराम से उससे रिवाइज कर सके। इसी को आपको, ये स्ट्रेटेजी आपको हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में भी लगानी है। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसा खोने जाना है कि अकबर के परदादा के बारे में पढ़ रहे हो, फिर उससे पीछे क्या चला गया, क्या क्या किया, बस नहीं। आपको एक परफेक्ट जो हमारा पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे अकबर का
अकबर ने कौन से 9 उसके कोर्ट में कौन से नवरत्न थे, ये जो भी हमारे पॉइंट्स है उनको आपको पढ़ते हुए चलना है। जो एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको, बस आपको ये डाटा को इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने में मजा आने लगता है कुछ लोगों को, लेकिन आपको उसमें खो नहीं जाना है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको उसमें पढ़ाई करनी है। वहीं पर अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो जो मोस्टली पॉलिटी में ये देखा गया है कि जो मोस्टली अभी हमारे करंट अफेयर में इंक्लूड होते हैं आर्टिकल्स, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर को किस तरीके से अप्रोच करना है, तो सबसे पहली बात, कुछ लोग तो डेली वीडियो देख रहे होंगे या डेली पढ़ रहे हैं करंट अफेयर को, और अब इतना पास में टाइम आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो लास्ट 6 मंथ्स के जो कंपाइलेशन होते हैं उनको आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लास्ट 6 मंथ के कंपाइलेशन की बात करें, तो हर मंथ के जो एंड में आपकी एक वीडियो आती है कि टॉप 300 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन, या फिर इस मंथ का पूरा कंपाइलेशन है इस वीडियो में, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो, अपने उसके नोट्स में अपने इंक्लूड कर सकते हो जो भी पॉइंट है। फिर आप अपना प्रीवियस ईयर तो करंट अफेयर में चलेगा ही नहीं, फिर आप उसके मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि आपने इंडियन डाटा को कवर कर लिया है। और या फिर अगर आपको वीडियो में इतनी सहानुभूति नहीं मिल रही है, तो आप अपनी एक 6 मंथ्स की जो पूरी एक मंथली बेसिस पे हमारी करंट अफेयर की बुक्स आती है, आप उसको ले सकते हैं। तो आप उस बुक को ले सकते हैं और उसके बेसिस पे आप इन करंट अफेयर्स को अच्छे से आराम से कर सकते हैं। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आप किस तरीके से अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना है। आप मंथली जो पूरा डिस्क्रिप्शन करा जाता है, मंथली कंसोलिडेशन जो वीडियो सकती है, या तो आप वीडियो देख सकते हो या फिर कंपाइलेशन की जो मैगजीन आती है, मैगजीन्स को देख सकते हो। पर आपको इसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। इसके संग इसका आपको मॉक टेस्ट लगाना है कि आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या वो कवर हो रहा है, और अगर वो कवर नहीं हो रहा है तो आपने उसको नोट्स में इंक्लूड करते हुए चलना है। तो ये तो हमारा करंट अफेयर की हो गया। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिर पॉलिटी हो, या फिर आपके ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, किस तरीके से करना है, आप सबसे पहले कोई भी कोचिंग के नोट्स या फिर ल्यूसेंट्स को देख सकते हो, या फिर आप ल्यूसेंट को देख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, जो भी आपको सही लगता है। उसके बाद आपको उसका पीवाईक्यू लगाना है। अगर आपको एसएससी जेईई के पीवाईक्यू आपने लगा लिए हैं, तो एसएससी और भी एग्जाम कराता है, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, तो सीजीएल का एग्जाम कराता है वो, फिर सीपीओ का एग्जाम कराता है। अगर आपको इन टॉपिक से आपने अपना बिल्कुल सफिशिएंट जितने क्वेश्चन कर सकते थे आपने कर लिए, उसको और कंसोलिडेट करने के लिए आप सीजीएल के, सीपीओ के एग्जाम्स के वो जो एग्जाम की पीवाईक्यू उनको लगा सकते हैं, तो आपको वो टॉपिक और अच्छे से हो जाएगा। तो ये तो आपकी बात होगी नॉन टेक की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीजनिंग को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डेली 1 घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप इस पे कितना भी टाइम दे दो, आप मैक्सिमम हम 30 के लिए कर रहे हैं, आउट ऑफ 50 30 मार्क्स के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें टॉपर के भी पूछे जाओगे तो 30 मार्क्स से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली मुझे तो नहीं लगता कि सिखाए होंगे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है इसको कवर करने में। और हमने पता चला कितना भी कवर किया और उन्होंने किसी और जगह से पूछा, तो यहाँ तक इतना कवर करना बहुत सही है। लेकिन अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये क्या है कि कम टाइम में हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग की आपको बनार की प्रैक्टिस जरूर करनी है। बनार प्रैक्टिस इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें कम से कम 45+ मार्क्स लेके ही आने हैं। 40 से लेके 45 मार्क्स के बीच में तो एटलीस्ट आपको उसमें मार्क्स स्कोर करने हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग की डेली बनार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप डेली बनार रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप इस वाली जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमें वीडियो करनी है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू करके इस तरीके से हम पूरे नोट्स को कवर करते हुए चलेंगे नॉन टेक में, तो आप नॉन टेक में बाकायदा अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। पहले वहीं पे टेक्निकल में किस सब्जेक्ट को हमें क्या क्या प्रायोरिटी देनी है, किस मार्क्स के वेटेज सबसे ज्यादा है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके जरूर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके वैल्यूएबल फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल